आज हम रघुवंश महाकाव्यम में 22वें श्लोक से पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करना नंदिनी के अनुग्रह का पूर्व चिन्ह था। इसी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि वत्सो उत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहित सेति नंद स्तुतो भक्तयोपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। सा वत्सोत्सुकापि, वह नंदिनी अपने बछड़े के विषय में उत्कंठित भी, स्तिमिता सती, निश्चला होकर, सपर्याम, पूजा को प्रत्यग्रहित स्वीकार किया, इति तौ नंदतु, इस कारण वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप प्रसन्न हुए ही, यानी क्योंकि भक्त या उपपन्नेषु, पूज्य व्यक्तियों में अनुराग से युक्त जनों के विषय में, तद्धि धानम, नंदिनी सदृश व्यक्तियों के, प्रसाद चिन्हानि, पूजा स्वीकारादि प्रसन्नता के लक्षण, पुरः फलानि, पुरोगत प्रत्यासन अवलंबित फल प्राप्ति सूचक होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बछड़े के विषय में उत्कंठित भी उस नंदिनी से निश्चला होकर पूजा को स्वीकार कर लिया। इस कारण वे दोनों दिलीप और सुदक्षिणा प्रसन्न हो गए, क्योंकि पूज्य जनों पर अनुराग से युक्त जनों के विषय में नंदिनी सदृश महानुभावों के प्रसन्नता के लक्षण अवलंबित फल प्राप्ति के सूचक होते हैं। अर्थात कोई भी मनोकामना पूर्ण होने की आशा रहती है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है और उपजाति छंद है। इसके बाद हम अगले श्लोक में राजा के संध्याकालीन सेवा व्यापार का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यञ्च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुः, जिन्होंने भुजाओं से अर्थात अपने बाहुबल से शत्रुओं को परास्त या विनिष्ट कर दिया है। सदारस्य गुरुः, पत्नी अरुंधति के साथ वर्तमान गुरु वशिष्ठ के पादों निपीड्य, चरण दबाकर अथवा उनकी वंदना करके, सांध्यै विधिं च समाप्य, सायंकालीन कृत्य को समाप्त करके, दोहावसाने, दुहने के उपरांत अर्थात दूध निकालने के बाद, निषष्णाम, बैठी हुई, दोग्ध्रीं एव, दोहनशीला नंदिनी ही की, पुनः भेजे, फिर सेवा की। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी भुजाओं से शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा दिलीप ने सपत्नीक अर्थात सुदक्षिणा सहित गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके और संध्याकालीन अनुष्ठान को समाप्त करके, दुहने के अंत में बैठी हुई दोहनशीला नंदिनी की
ही पुनः सेवा की। प्रस्तुत श्लोक में अन्य कार्यों से चित्तवृत्ति को हटाकर राजा दिलीप गौ सेवा व्रत में एकाग्र मन से संलग्न थे। इससे अगले श्लोक में राजा द्वारा नंदिनी की रात्रिकालीन सेवा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि तामंती कन्यस्तबल बलि प्रदीपा मनवास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ता मनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदितिष्ठत्। गृहिणी सहाय पत्नी के साथ गोप्ता संरक्षक अंतिकन्यस्तबलि प्रदीपाम जिसके पास पूजा की सामग्री अथवा भोज्य पदार्थ और दीपक रखा गया है, ताम ऐसी उस गाय की अन्वाश्य बैठी हुई, उसके बाद बैठकर क्रम से सुप्ताम सोई हुई, अनुसंविवेश उसके बाद सोए, प्रातः काल, सुप्तोत्थिताम सोकर उठी हुई, अनुउदतिष्ठत पश्चात सोकर उठे। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी सहित संरक्षक राजा दिलीप ने जिसके पास ही पूजोपहार तथा दीपक रखे गए थे, ऐसी बैठी हुई उस नंदिनी के बाद बैठकर यथाक्रम सोई हुई, उसके बाद वह सोए और सोकर उठी हुई, उसके बाद वह सोकर उठे। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने राजा के द्वारा किए हुए नंदिनी के सर्वविध सभी प्रकार के अनुवर्तन का वर्णन किया गया है। इससे अगले श्लोक में राजा को नंदिनी की सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो गए। इसी बात का वर्णन करते हुए कवि ने इस श्लोक में कहा है, इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दिनोद्धरणोचितस्य।